Hello, Assalamualaikum students. How are you? Fine, perfect. Okay, माशाल्लाह. लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो हम कर रहे थे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है ना. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड, कि आपको जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई करने चाहिए और कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती हैं. और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि हम यहाँ पे स्टैट्स को इस तरह से यूज करते हैं. जैसे कि हमने स्कोप ऑफ स्टैटिस के बारे में डिस्कशन की थी, और स्कोप ऑफ स्टैटिस के बारे में डिस्कशन करने पे हमने यहाँ पे एक पूरे स्टेटमेंट में हमने ये बात सीखी. जो हमने पहली चीज हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि अकाउंटिंग में अगर हम बात करते हैं कि स्टैट्स कहाँ पे अप्लाई होती है, तो एक अकाउंटेंट को कहीं पे फील होता है कि हाँ भाई मुझे जो है वो इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है और जो है मुझे इस चीज को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए. तो प्रॉब्लम मतलब समटाइम ऐसा होता है, काम करने वाला अपना एक परफेक्शन आ जाती है उसको काम करते करते. तो उसको समटाइम ऐसा होता है कि ना उसको फील हो जाता है, प्रिडिक्शन हो जाती है उसको कि यार मुझे जो है मैं जो है कहीं पे कोई एंट्री जो है वो मैं या तो मैंने उसको मैंने डालना भूल गया हूँ, या फिर जो है मैंने उसको कहीं गलती डाल दी जो मुझे जो है ना वो आगे कुछ मामला गलत लग रहा है. तो जो भी बंदा अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है उसको प्रेडिक्शन हो जाती है इस बात की. जैसे कि अगर हम लोग टीचिंग में हम टीचिंग फील्ड के अंदर हैं, तो हम बच्चों को देख के अंदाजा लगा देते हैं किन बच्चों को समझ में आ रहा है और किन को नहीं आ रहा. तो जिनको नहीं आ रहा होता है उनको बकायदा नाम लेके कॉल करके समझाते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत डिस्टर्बिंग कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं लगता, उनको पता नहीं लगता, क्योंकि वो जो है वो आपके जाहिर सी बात है वो फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं. और हम तकरीबन जो है काफी सालों 10-12 सालों से 15 सालों से हम उस फील्ड को उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, और उसी फील्ड उन जैसे काफी सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं. तो एक प्रिडिक्शन सी जाती है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है वो ये काम कर रहा होगा, ये बच्चा जो है वो ये काम कर रहा होगा, इस बच्चे को समझ में आ रहा होगा, इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा. तो ये सारी चीजें क्या प्रिडिक्शन है, ठीक है ना. तो टीचिंग फील्ड के अंदर ये प्रेडिक्शन है, अगर टीचिंग फील्ड में अप्लाई अप्लाई करें तो. अकाउंटिंग इंटर्म के अंदर भी वो भी स्टेटमेंट अगर कोई बनाया तो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं उसको एक डाउट सा हो जाता है कहीं पे एक स्टेटमेंट में कोई वैल्यू आने पे, या ये वैल्यू नहीं चाहिए. मतलब अगर इसके कैपिटल इतना था, ये सब काम हुआ, आगे ये सब सारी चीजें काम हुई हैं, तो कहीं तो एक स्टेप पे आगे रुक गया और फिर वहां पर फंस गया और उसने बोला कि चलो मैं इसको चेक करता हूँ कहाँ पे काम करना है. तो इसके बारे में हमने पूरा अकाउंटिंग के बारे में पूरी डिटेल से हमने चीजों को पढ़ा था कि अकाउंटिंग है क्या, ठीक है ना. अकाउंटिंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैसे अप्लाई होती है. अकाउंटिंग के बाद फिर हमने फाइनेंस पे बात की थी. फाइनेंस पे बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हुई थी हमारी कि जो फाइनेंस जो है वो क्या करता है. फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्यूचर को देखते हुए आपको अमाउंट दी जाती है, ठीक है ना. तो इसकी जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन बहुत लंबी की थी. आज इसको वाइंड अप करना है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहाँ अप्लाई हो रही होती है, कोई जरा सोच के बताए. कि एक मैनेजमेंट सेक्टर है, इसको इसको रीड, चलें आप करना चाहें तो आप रीड भी कर लें. आप इसको रीड करें और फिर इस पैसेज से मतलब इन दोनों पॉइंट से आपके आपके जहन में क्या आता है कि एक ऑडिट मतलब एक मैनेजमेंट का जो बंदा है वो जो है वो किस तरीके से उसको काम कर रहा होगा एज अ स्टैटिशियन. मतलब एक स्टैटिस्टिक्स जो है मैनेजमेंट में कहाँ पे अप्लाई हो रही होगी. दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, रीड कर लिया, क्या समझ में आया आपको इन दोनों स्टेटमेंट से कि जो अकाउंटिंग जो स्टैटिस की टर्म है वो मैनेजमेंट में कहाँ अप्लाई होती है. मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बंदा ऐसा होता है जो ना पूरे ऑफिस की मैनेजमेंट संभाल रहा होता है, ठीक है ना. पूरे ऑफिस की मैनेजमेंट संभाल रहा होता है. अब जब वो मैनेजमेंट संभाल रहा है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर एम्प्लॉय पे नजर रखेगा. वो क्या करेगा, वो हर एम्प्लॉय पे नजर रखेगा, ठीक है ना. अब हर एम्प्लॉय पे नजर रखने का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअली काम हो रहा है. इंडिविजुअली काम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअली काम हो रहा है.
यानी एक मैनेजमेंट का जो बंदा है, जो मैनेजर कहलाता है, वो क्या करता है, वो अपने अंडर तमाम जितने भी स्टाफ आते हैं उस ब्रांच, अगर मैं बैंक की बात करूं तो ब्रांच मैनेजर एक ऐसा मैनेजर है जो उस ऑफिस के अंदर, उस ब्रांच के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा होगा वो किसके अंडर काम कर रहा होगा, ब्रांच मैनेजर के अंडर काम कर रहा होगा। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं मल्टीनेशनल में चला जाता हूँ, मल्टीनेशनल में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, यूनिलीवर हो गई, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट में काम कैसे हो रहा होता है, हम मैनेजमेंट स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। देखो, एक मैनेजर जो होता है ना, वो एक एम्प्लॉय की स्किल्स को अच्छा करता है समटाइम, ठीक है। मैनेजमेंट में पूरे तमाम एम्प्लॉयज के अंदर तमाम एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं होते, तमाम एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कुछ एम्प्लॉय वीक भी होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वीक भी होते हैं। अब जब कुछ एम्प्लॉय वीक हैं तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजमेंट में काम क्या होगा कि उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ भी उसकी स्किल्स जो हो रही हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, कि उसके अंदर जो, अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं है तो वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है ना। और कुछ लोगों के अंदर स्किल्स होती हैं, और कुछ लोगों में स्किल्स होती हैं, लेकिन वो जो हैं वो लोग, वो उनको पता नहीं होता कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, ठीक है ना। तो सम टाइम उसको, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो उस बंदे को इस बात का एहसास होता है कि मेरे अंदर तो ये स्किल्स एक जमाने से थी, तो मैंने इसको क्यों नहीं यूज की, ठीक है ना। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, बहुत सारे, मतलब मैं अगर डिपार्टमेंट वाइज जाऊँ, मतलब हर फील्ड में जाऊँ, अपना प्रोडक्शन साइड पे जाऊँ, मैं अपना मीडिया साइड पे जाऊँ, तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो, जिनको पता नहीं था। दानिश तैमूर, मतलब दानिश तैमूर हो गया, ये हो गया, बहुत सारे एक्टर्स हैं वो, मतलब कि इनकी ना अपनी पर्सनल स्किल्स होती हैं, इनको पता नहीं होती मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे नहीं, उनको नहीं पता, लेकिन सम टाइम जो है कुछ लोग जो हैं मिलके उसको समझा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एक मिसाल समझना, एक मिसाल समझना, एग्जाम्पल समझना। इस एग्जाम्पल से आपको मैनेजमेंट में ना स्टैटिस्टिक्स की बात समझ में आएगी। मैं एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ आपको एक ऐसी जगह का, कि स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकेज हाउस था, ठीक है ना। एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, और उसके मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक ब्रोकेज हाउस खोलते हैं, अपना एक ऑफिस खोलते हैं, ठीक है ना। उस ब्रोकेज हाउस के अंदर ना एम्प्लॉयज हायर कर दिए। अब शेयर्स की बाइंग और परचेजिंग हो रही है, शेयर्स की बाइंग और परचेजिंग, बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें हो रही है, बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। अब कुछ ना, वहां का जो मैनेजर था उसने क्या किया, उसने ना कुछ ग्रुप्स बना दिए, मतलब एम्प्लॉयज के ग्रुप्स बना दिए, कि 4 पर्सन का एक ग्रुप था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कम अज कम अगर मैं वहाँ एम्प्लॉय की बात करूँ, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय थे, 32 एम्प्लॉयज थे। तो अगर हम फोर के हिसाब से ग्रुप के हवाले से बात करें, तो 4 के टेबल में 32 कब आता है, 8 4 जा 32, तो उसका मतलब ग्रुप कितना बन गया, 8 ग्रुप्स बन गए, 4 4 पर्सन के एक ग्रुप बन गया, ठीक है ना। अब 4 लोगों में से चारों क्या एक्टिव होंगे, क्या जरूरी है चारों वो एक्टिव हों, नहीं, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि चारों एक्टिव हों। हर ग्रुप के अंदर कितने पर्सन रखे, 4 पर्सन रखे, हर ग्रुप के अंदर कितने पर्सन रखे, 4 पर्सन रखे। क्या वो 4 पर्सन के चार लोग जो हैं वो अफेक्टिव हैं, मतलब इंटेलिजेंट हैं, जरूरी नहीं चारों इंटेलिजेंट हो, जरूरी नहीं चाहिए कि चारों के चारों जो हैं वो क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है ना। लेकिन सबको ने टारगेट दे दिया, यानी 8 ग्रुप्स को, 8 ग्रुप को, यानी जो 32 एम्प्लॉयज थे इनको चार चार के लोगों के हिसाब से ग्रुप्स बनाया, तो कितने ग्रुप बन गए, 8 ग्रुप बन गए। अब 8 ग्रुप का मतलब ये हो गया, 8 ग्रुप्स का मतलब ये हो गया कि आपने एम्प्लॉयज को ग्रुप्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना।
स्टैटिस्टिक्स की पहली चीज तो ये हो गई कि क्लासिफाई हो गया डेटा। डेटा क्या हो गया? क्लासिफाई हो गया। पहले स्टेप तो ये आ गया आपका मैनेजमेंट के अंदर कि आपने ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या कर दिया, वहां पे आपने अनग्रुप फॉर्म को ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन, पहला काम तो ये हो गया। अब उस क्लासिफिकेशन में मैंने बोला कि 4 पर्सन का ग्रुप है, इन 4 पर्सन में से क्या चारों के चारों एक्टिव होंगे? क्या चारों के चारों एक्टिव होंगे? जरूरी नहीं चारों के चारों एक्टिव हों, ठीक है ना। ग्रुप्स के नेम रख दिए गए, मिसाल के तौर पर जो लीडर था उसके हिसाब से ग्रुप्स के नेम रख दिए गए, ठीक है ना। तो एक ग्रुप से, एक ग्रुप में 4 लोग हैं, इन 4 में से सबको टारगेट दिया हुआ है, हर ग्रुप को टारगेट दिया हुआ है कि आपको 10-10 जो है वो क्लाइंट्स बनाने हैं, आपको 10-10 क्लाइंट्स बनाने हैं, ठीक है ना। हर ग्रुप ने काम किया, हर ग्रुप काम कर रहा है, ग्रुप काम कर रहा है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिसके अंदर 4 लोग थे, उन 4 में से 2 बंदे काम करने वाले थे और 2 बंदे सिर्फ बैठने वाले थे। मतलब ये इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। इन 2 की वजह से, शुरू के 2 की वजह से, शुरू के 2 लोगों की, 2 की वजह से मैं शो कर रहा हूँ इसको इसको ठीक है ना। इन 2 की वजह से टारगेट क्या हो गया? अचीव हो गया। इसका मतलब ग्रुप, इस ग्रुप का नाम लिख दिया ए। ये ग्रुप कौन सा हो गया? ग्रुप ए हो गया, ठीक है ना। ग्रुप ए ने सबसे पहले टारगेट अचीव कर लिया। ग्रुप ए ने सबसे पहले टारगेट अचीव कर लिया। तो इन 4 में से वो टारगेट अचीव करने वाले कितने लोग थे? 2। उन 2 लोगों ने मिलकर क्या किया? वो टारगेट अचीव किया, ठीक है ना। तो ग्रुप का नाम आ गया, इसका मतलब चारों का नाम आ गया। काम कितने ने किया? 2 ने काम किया। काम कितने ने किया? 2 ने काम किया। लेकिन लेकिन जो ग्रुप का नाम आया वो क्या नाम आया है कि ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ग्रुप ए, इसने जो क्या कर लिया, इसने अपना टारगेट अचीव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाकी 2 जो रिमेनिंग पर्सन थे वो भी इस पोजीशन पे आ गए। तो सैंपल पे काम हुआ, सैंपल पे काम हुआ, ठीक है ना। 4 लोगों में से 2 लोगों में सैंपल पे काम हुआ है, और सैंपल पे काम करते हुए जीता कौन? पूरा ग्रुप जीत गया। इसी तरीके से पूरे स्टाफ को, मतलब कि हर ब्रोकेज हाउस को कोई ना कोई एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है ना, और टारगेट को अचीव करना होता है। तो कोई ना कोई ब्रोकेज हाउस जो है वो उसको टारगेट को अचीव कर लेता है, ठीक है। तो वो उसको अचीव करने के जो लोग इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्टिव होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनएक्टिव होंगे, ठीक है ना, इनएक्टिव होंगे। अब मतलब कि अगर एक्टिव पर्सन है तो उस एक्टिव पर्सन की वजह से आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो वाला ब्रोकेज हाउस जो है वो क्या कर जाता है? वो टारगेट अचीव हो जाता है और वो जीत जाता है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट में ये काम है, ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या की, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की। हमने 32 लोग थे, टोटल पॉपुलेशन 32 थी, अनग्रुप फॉर्म में थी। आपने क्या कर दिया? ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट किया, डेटा क्या था? क्लासिफाइड डेटा में कन्वर्ट हो गया, क्लासिफाइड डेटा हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स का पहला टूल तो ये अप्लाई हो गया। दूसरा टूल क्या अप्लाई हुआ कि सैंपल के बेस पे पूरा जो है, पूरा ब्रोकेज हाउस जो है वो जीत गया। तो इसका मतलब सैंपल से पूरा पॉपुलेशन क्या हो गई? अफेक्ट हुई। पूरी पॉपुलेशन क्या हो गई? अफेक्ट हुई। यानी एक बंदे ने, मतलब एक ग्रुप ने टारगेट अचीव किया, तो उस ब्रोकेज हाउस का टारगेट क्या हो गया? अचीव हो गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि टारगेट अचीव हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? ब्रोकेज हाउस में जितने भी 32 पर्सन थे उन सब ने टारगेट अचीव कर लिया। बात तो सुनने में तो ये आई ना भाई, इस ग्रुप, इस एम्प्लॉय, मतलब कि इस ब्रोकेज हाउस ने टारगेट अचीव किया। तो उसमें किस ग्रुप ने, किस ग्रुप की वजह से हुआ, कहीं पे ये शो नहीं होता। किस ग्रुप की वजह से हुआ ये कहीं शो नहीं होता। लेकिन बस मैनेजर को ये बात पता होती है कि इस ग्रुप की वजह से हमारा जो है वो काम चल रहा है, तो इस ग्रुप को कहीं नहीं हिलाओ, इस ग्रुप को कहीं नहीं हिलाओ, ठीक है ना। तो आई होप कि मैनेजमेंट की ये वाली टेक्निक जो स्ट्रेटजी होती है वो आपको समझ में आई हो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज, अच्छा इसके अंदर जो है यहाँ सामने लिखा हुआ है कि टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक जो है एम्प्लॉय की, वो
इसमें जो है एग्जाम्पल कोड की बात हो गई। दूसरी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, किसके अंदर, क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, अपनी सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। सब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनकी मतलब बहुत चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वजह से वो फेल है, जिनकी वजह से वो फेल जाती है। मिसाल के तौर पे कोई मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ, किसी भी एक कंपनी की मिसाल के तौर पर यूनिलीवर एक कंपनी है, यूनिलीवर की हर चीज मतलब हर कस्टमर को हर चीज अच्छी नहीं लगती, कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है जिसपे वो बोलता है कि यार ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज इसमें मजा नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो दूसरे प्रोडक्ट पे जाता है, वो दूसरे प्रोडक्ट पे जाता है, वो दूसरे प्रोडक्ट को चेक करता है, ठीक है। फिर दूसरे प्रोडक्ट को चेक करने के बाद उससे सेटिस्फाई हुआ, उससे हो गया। अब क्या हो गया कि आपका वो सेक्टर वीक है, आपका वो सेक्टर वीक है जिसकी वजह से बंदा क्या हो रहा है, वो आपके पास से स्विच होके क्या कर रहा है, किसी और जगह पे जा रहा है, किसी और प्रोडक्ट में मूव कर रहा है। तो कोई एक पार्ट जो है वो आपका क्या है, वो उसको इम्प्रूव करने की नीड है। अगर उसको इम्प्रूव कर लिया तो आप क्या हो जाओगे, आपके पास से कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी नहीं हटेगा। ठीक, क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग मूविंग टू नेक्स्ट। मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखी है मार्केटिंग, मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखी है मार्केटिंग, ठीक है ना। जरा एक बात बताइएगा मुझे, जरा मुझे एक बात बताइएगा, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स, क्या तीनों एक ही चीज है? सोचिएगा, थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, सोचें और थोड़ा सोच के जवाब दें। अच्छा, मैं फिर पूछूंगा, ठीक है ना, कि मार्केटिंग के अंदर क्या चीज है, एडवर्टाइज आप अलग कह रहे हैं तो अलग क्यों है, सेम है तो क्यों सेम है, किस वजह से सेम है, या सेम या तीनों चीजें सेम है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मार्केटिंग, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, ये तीनों चीजें जो है वो अलग अलग चीजें हैं, ये तीनों चीजें जो हैं वो अलग अलग चीजें हैं। मार्केटिंग के अंदर आता है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग के अंदर आता है क्या, एडवर्टाइजिंग आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक अलग ग्रुप है, सेलिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक अपना अलग ग्रुप लेके बैठता है, ठीक है ना। अब तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क क्या है, ये हेडिंग्स तो आपने पढ़ ली होंगी, जो लिखा हुआ है उसको एक दफा रीड कर लो। जब मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूंगा ना, तो फिर उसके बाद फिर आप अब जो है इन पॉइंट्स को उसमें वहां पे आप देखिएगा कि ये पॉइंट जो है वहां पे सारे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फर्स्ट थिंग इज दिस कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, इंट्रोडक्शन का स्टेप है, ठीक है ना। मार्केटिंग जो है वो क्या है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। मार्केटिंग क्या है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है ना। मैं कहूं कि मार्केटिंग जो है वो लोगों को चीज बेचने के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। बेचने वाले अलग हैं, बेचने वाले अलग हैं। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है ना। मार्केट में क्या कर रहे हैं हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है ना।
अब जो लोग मार्केट में एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में मूव कर रहे थे, तो इससे जो है किसी ने फायदा उठा लिया। उसने कहा कि इसका ये वाला पॉइंट वीक है और इसका ये वाला पॉइंट स्ट्रांग है, क्यों ना हम एक काम ऐसा करें, कंपनी ऐसी बनाए जहां पे तमाम प्रोडक्ट्स हों और वो तमाम प्रोडक्ट जो हों वो इन सबसे अच्छी हों। तो कस्टमर अगर अच्छा हुआ, मतलब अगर आपकी कंपनी अच्छी हुई, तो कस्टमर क्या करेगा, आप पे मूव कर जाएगा, आपके पास मूव कर जाएगा। ठीक है ना। तो क्या मार्केटिंग करने वाला बंदा जब इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप उसको परचेज करें। उसका मतलब हरगिज ये होता है आप उसको परचेज करें। आपको वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इसलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। सेलिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, सेलिंग डिपार्टमेंट का काम है कि भाई उसको बेच के आना है। ठीक है ना। अब बंदे में किसी के अंदर अवेयरनेस नहीं है अगले बंदे में, तो फिर अब वो सेलिंग वाला जो बंदा है ना, वो मार्केटिंग वाले का भी रोल प्ले करेगा। जो सेलिंग वाला बंदा है वो मार्केटिंग वाले का जो रोल प्ले करेगा, वो वही करेगा सेलिंग वाला। कि आपके पास आया और आपसे पूछता है कि आपने ये वाला पिज्जा खाया है, आपको कैसा लगा। मतलब कि अगर मैं आपको इसमें, मतलब एक ऐसी डील आपको दूं कि आपको इसमें और फायदा हो जाए। समटाइम लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं किसी भी डिस्काउंट्स ऑफर्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें भी क्या होता है, उसके अंदर भी ये होता है कि वो मेंबरशिप सेल कर रहे होते हैं, और जो मेंबर वहां का बन जाता है उसको डिस्काउंट्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो जो सेलर था वो क्या क्या करने गया, वो जो है वो मेंबर बनाने गया। अब मेंबर बनाने के लिए गया तो उसने, अगले बंदे ने बोला कि भाई मैंने तो कभी ये चीज यूज ही नहीं की है। तो फिर सबसे पहले क्या करेगा वो, अब वो मार्केटिंग वाले का काम करेगा, उस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगा। उसको बोला अच्छा इसमें अंदर ये काम होता है, ओके। अगर उसको अच्छा लगा, सेलर फुल अपनी एफर्ट्स लगा देगा कि अगला बंदा जो है वो उसको परचेज कर ले। ठीक है ना। उसको क्या कर ले, परचेज कर ले। सेलर का फुल मकसद ये होगा, वो हर तरह से हर प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिविटी, जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सारी चीज दिखा के सामने रख देगा, ताकि अगला बंदा जो वो क्या कर ले, उसको परचेज कर ले। मार्केटिंग वाला आपकी अवेयरनेस क्रिएट करेगा, बताएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट से डिफरेंट है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है। ठीक है ना। क्यों डिफरेंट है, वो तमाम चीजें वो बताएगा। वो आपको तमाम चीजें बताएगा। बहुत सारे एड्स आप टीवी में देख रहे होते हैं, एक जो सर्फ है वो दूसरे सर्फ से कंपेयर कर रहा होता है। ठीक है ना। तो कंपेयर कर रहा होता है, बता रहा होता है कि भाई इतने पैसे बचे, इतने पैसे बच रहे हैं, सेम क्वालिटी है, सेम क्वांटिटी, हर चीज सब चीज सेम है, और इतने पैसे जो आपके 100 रुपए बच रहे हैं, तो आप वो प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, आप इस प्रोडक्ट की तरफ आए। ये काम कौन कर रहा है, मार्केटिंग वाला कर रहा है। टीवी में हम एडवर्टाइजिंग देख रहे होते हैं, टीवी में क्या कर रहे होते हैं, तो अब मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग अब रिसोर्सेज यूज करेगा। मार्केटिंग जो है वो अपने रिसोर्सेज यूज करेगा। अब उसके रिसोर्सेज में एडवर्टाइजिंग आती है, किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बाय यूजिंग बाय यूजिंग जो आपका एडवर्टाइजिंग उसमें आती है, टीवी पे आती है, आपके डिफरेंट चैनल्स पे आ रही होती है। और एडवर्टाइजिंग अब उस पर भी आती है, यूट्यूब में आप साइट में देखें तो साइट पर सबसे पहले आप जब कोई भी साइट खोलते हैं, आप जहाँ वहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी एडवर्टाइजिंग सबसे पहले आ रही थी, 4 to 5 सेकेंड्स की होती है वो। ठीक है ना। मतलब होती पूरी है, लेकिन अगर आप चाहें उसको 5 सेकेंड के बाद उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एडवर्टाइजिंग है, ये सारी क्या एडवर्टाइजिंग है। और मैगजीन्स के अंदर जो आप पढ़ रहे होते हैं ये एडवर्टाइजिंग है। ठीक है ना। तो मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग सोचता है कि मुझे जो है वो प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, किस तरीके से करना है, किस तरीके के बंदे को एडवर्टाइजिंग देनी है कि वो उस चीज को किस तरीके से लेके जाएगा।
तो मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग आ गई, ठीक है ना। अब एडवर्टाइजिंग वाले का काम, अब एडवर्टाइजिंग वाले का काम जो है वो एडवर्टाइजिंग का काम है, ठीक है ना, वो एडवर्टाइजिंग का काम है। अब वो एडवर्टाइजिंग का मतलब भी हर चीज ये नहीं कि वो एडवर्टाइज करने वाला बंदा अगले की जेब से पैसे निकलवा ले, सेल कर ले, जरूरी नहीं वो ये काम करे। टीवी में कभी भी ये नहीं बोलता, टीवी में कभी भी ये वर्ड नहीं सुना होगा आपने कि आप जो हैं वो ये लाजमी परचेज करें। टीवी में कोई भी ऐड आप देख लें, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप जो है वो ये वाली चीज परचेज करें, ठीक है ना। टीवी में हमेशा कंपैरिजन दिखाएगा, अपनी प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव बताएगा, हर चीज बताएगा अपने बारे के अंदर, अपनी टॉपिक के अंदर ही रहेगा, दूसरे से कंपैरिजन करना हो कंपेयर करेगा, ठीक है ना। तो सारी क्या है, वो एडवर्टाइजिंग तो है, ये सारी क्या एडवर्टाइजिंग तो है। वो थोड़ी बोल रहा है कि आप आगे परचेस करें हमसे, ठीक है ना। हाँ, वो ये कहते हैं टू यूज दिस थिंग, टू यूज दिस थिंग, आप पे जिस तरह से आया, यूज योर टॉयलेट्स, अपने टॉयलेट्स में जो है वो टाइल्स पे यूज करें उसको, फ्लश में यूज करें उसको। तो वो यूज के बारे में बताता है, वो कभी भी नहीं बोलते परचेज करें आप, ठीक है ना। तो दिस इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना। एंड देन फाइनली उसके बाद जो होगा हमारा क्या हो गया कि जो सेलिंग वाले बंदा होता है वो क्या करता है कि उसको सेल कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमने हमने जो है वो 4 टाइप्स हमने डिस्कस की, कि हमने पहले क्या था, अकाउंटिंग क्या था, फिर हमने किया किस पे, अकाउंटिंग के बाद हमने मूव किया था फाइनेंस पे, फाइनेंस के बाद फिर हमने मूव किया किसके ऊपर, मार्केटिंग पे किया। मार्केटिंग से पहले जो हमने किया था मैनेजमेंट पे किया था, ठीक है ना। तो हमने जो है वो ये 4 टूल्स यूज कर लिए स्कोप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे स्ट्रेटजी यूज हो सकती है, आप उसको रिसर्च करें, आप रिसर्च करके आप अपने पास से उसको ओन वर्ड में लिख सकते हैं, नोट जो है मेरे उस पर भी देख सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं जो आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अब मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है ना। और जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अब इंशाल्लाह हम थ्योरी से निकलते हुए आहिस्ता आहिस्ता अब कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो साथ रहेंगे, ठीक है। और वीडियोस को देखा करें, अगर वीडियोस मिस हो जाएं, कुछ भी वीडियोस अगर मिस हो रही है तो आप उसको देखें, बार बार देखें, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको चेक करें, कहाँ कौन सा पॉइंट वीक है आपका। जितने टॉपिक्स पिछले पढ़े रिवाइज किए तमाम के आपके पास तमाम के लिंक्स हैं, आप उसको चेक करें। आपको कमेंट करना है कमेंट करें, आपको लाइक करना है लाइक करें, आपको जो चीज़ समझ में आ रही है आप उस तरीके से काम करें उसके ऊपर, ठीक है। तो सारे काम मैं चाहता हूँ कि आप जो है उस चीज़ को करें, ताकि जो है मुझे भी पता लग सके आपका फीडबैक और जो है वो, और हम अपने काम को किस तरीके से और मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हमें थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।